बलिदानी जवान विनोद का पार्थिव शरीर लाया गया गांव। पूरे भारत माता की जयकारे। बलिदानी विनोद कुमार पाल के पार्थिव शरीर पर पत्नी सुमन बिलखते रहीं। पुलवामा में आतंकी हमले में बलिदान हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन में तैनात सहायक उपनिरीक्षक एएसआई विनोद कुमार पाल का पार्थिव शरीर देर शाम सैन्य वाहक से पैतृक गांव लाया गया। यहाँ उनके अंतिम दर्शन को जन समूह उमड़ा। स्वजन के साथ सबकी आंखें नम हो गईं। भारत माता के जयकारे गूंज उठे। भीगी आंखों के साथ तिरंगा झंडा लहराते हुए लोगों ने पार्थिव शरीर को नमन किया। उससे पहले दिन पार्थिव शरीर आने के इंतजार में बिलखती रही उनकी पत्नी और पुत्र को लोग ढंढस बांधते रहे। स्वजन ने बताया कि मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया है और रविवार रात बलिदानी विनोद कुमार की यूनिट से सूचना दी गई थी कि उनका पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर 1 बजे हवाई मार्ग से लखनऊ पहुंचेगा। पुत्र राजा ने बताया कि मैनपुरी के बेवर निवासी उनके मामा सैनिक देवेंद्र पाल, सचिन पाल व रमेश पाल सोमवार सुबह 6 बजे लखनऊ गए थे। उप जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, तहसीलदार करमबीर सिंह ने बलिदानी के भाई सेवानिवृत्त सूबेदार प्रमोद सिंह से भेंट कर संवेदना जताई। अधिकारियों ने स्वजन के परामर्श पर बलिदानी के खेत में ही अंत्योष्टि स्थल तैयार कराया और खेत को समतल कराने के साथ ही गांव की सड़क व अन्य स्थलों की सफाई कराई। देर शाम करीब 8 बजे बलिदानी का पार्थिव शरीर लेकर सीआरपीएफ के डीआईजी एसके सिंह व एचके कनौजिया, कमांडेंट अजय कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट राजवीर व अन्य अधिकारी गांव दत्तू नगला पहुंचे। तिरंगे झंडे में लिपटे ताबूत में जैसे ही वाहन से नीचे उतरा गया तो लोग बिलख पड़े। पुत्र राजा भी पिता की फोटो हाथ में लेकर पापा अमर रहे के नारे लगाता रहा। पार्थिव शरीर को आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रख दिया गया। पुत्र राजा ने बताया कि हमले से कुछ देर पहले ही पिता ने उनसे फोन पर बात की थी। मां का 18 मई को ही आगरा में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। उस समय पापा नहीं आए थे। वह 24 मई को छुट्टी पर आए थे और 22 जून को ड्यूटी पर लौट गए थे। परिवार में कई लोग सेना में हैं। पिता उन्हें अधिकारी बनाना चाहते थे। सीमा पर वीर जवान और खेत पे अच्छे किसान थे बलिदानी विनोद कुमार। सीआरपीएफ के एएसआई बलिदानी विनोद कुमार पाल देश की सीमा पर वीर जवान थे तो अपने खेत पर अच्छे किसान। कायमगंज के गांव दत्तू नगला में उनकी गिनती आदर्श किसानों में होती थी। छुट्टी में घर आने पर वह ट्रैक्टर से खेतों की जुताई व फसलों की सिंचाई भी करते थे। परिजनों को आर्थिक सहायता व एक सदस्य को सरकार देगी नौकरी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। परिजनों को आर्थिक सहायता व एक सदस्य को सरकार देगी नौकरी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। शहीद विनोद कुमार के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। जन जन की आवाज़ न्यूज़।